मुजीबुर रहमान सर, आदरणीय एसपी साहब, हमारे साथ उपस्थित एडिशनल एसपी मैडम अभी सिंह साहब, अभिषेक, सुदीप, मोहन, गायत्री और हमारे मीडिया से संभागीय श्रमजीवी संघ के अखिलेश जी, उपेंद्र, पत्रिका से हमारे मनोज जी, विनय जी, आशीष जी, फिर विनय जी, विनय नाम से काफ़ी ये पर ज़्यादा ही रहा, हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कमल जी, सभी और आप सभी जो आंचलिक और इवन जो हमारे जो मीडिया से अमित जी और तमाम लोग दिख रहे हैं, तो एक साथ ये बहुत कम मौक़ों पर दिखता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा तो अब मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, जो इस पूरे जो कोविड हेल्थ ग्रुप है जिनका भी कंसेप्ट था, वो इन सभी का कि आप सबने मुझे इसके काबिल समझा और सभी एकत्रित हैं। पिछले बहुत देर से सभी बैठे हुए हैं और मुझे पता है कि अब ये लिखने का समय हो रहा है, सबके डेस्क तैयारी होगी कि हमको समाचार जाने हैं, तो मैं कम ही समय में इसको खत्म करूँगा। मैं सबसे पहले बताऊं कि पिछली बार जब मैं एसडीएम था तो वो भी अगस्त महीने मैंने सर ज्वाइन किया था 2001 में, और 2003 के दिसंबर में मैं यहाँ से ट्रांसफर हुआ था। लगभग 2.5 साल 2 साल 4 महीने रहा था। और इस बार भी 21 अगस्त को ही मैं ज्वाइन किया था और अभी 2 साल। तो लगभग जो एक तो सीधी से कनेक्शन था, शुरुआती मैं बताया कि पहले नहीं था मन आने का, कुछ व्यक्तिगत कारण था, लेकिन जब आया तो अलग ही कनेक्शन था, तो सारी चीज़ें जीवंत हो गई। और बहुत उस समय भी काफ़ी मैदानी दौरे होते थे, तमाम चीज़ें थी। तो शुरू के जो 6 महीने थे लगभग अगस्त से लेकर के 23 मार्च तक, 23 मार्च को पहली बार आपको पता है कि लॉकडाउन लगा था पूरे देश में। जो ये चीज़ें कोविड को लेकर की जो शंकाएँ थी, जो तमाम चीज़ें थी, जो डर का जो माहौल था शुरुआती, तो 1.5 साल तो हमारा इसी में बीता, कोविड वाले इसमें भी था। पिछले 16 जून के बाद से जो केसेस काफ़ी कम हुए, तो उसके बाद से थोड़ा सा है सुकून, नहीं तो पूरा समय ऐसे ही था। तो इस बहुत ही विकट परिस्थितियाँ थी और हम सब ने साथ में मिलके, जैसे एसपी साहब से बात हो रही थी, ऐसे पहले प्रथम चरण में बहुत समय तक बेलवंशी जी थे और फिर कुमावत साहब आए। तो जो जिस तरह से ये तो एक प्रशासनिक है, जो हमारे एसडीएम हैं, चाहे अभिषेक हों, चाहे राजावत हों, चाहे इससे पहले जो एसडीएम थे नीलांबर रहे, तहसीलदार रहे, नायब तहसीलदार रहे, पूरा पुलिस का अमला हो, एसडीओपी हो, एडिशनल एसपी हो, तो इनको तो माना जाता था कि इनको तो काम करना ही है, कोई पटवारी है तो उनसे उम्मीद की ही जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे ज़िले में मुझे आप सबका साथ मिला, खासतौर से मीडिया का, हमारी कमियां भी आपने ढकी। बहुत समय हमने देखा कि कमियां भी ढकी और हमेशा हौसला अफजाई की। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरा जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वो समय सच में ऐसा था कि इसको कहें आलोचना करना सबसे आसान काम होता है। आप उसको कवर अप भी करते थे और आप उसको प्रोत्साहित भी करते थे। तो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारे चैनल से जो हमारे साथी हैं, तो सभी, और कई बार बहुत अच्छे सुझाव आए कि साहब ऐसा कर लें, इस तरह से कर लोगे, तो ये सुझाव भी आप लोगों से भी आते, जो जैसा कि अभी एसपी साहब कह रहे थे कि आपस में हम आपसे भी पूछते रहते थे, तो कई सारी बातें वहाँ से जुड़ती थी। तो मैं सबसे पहले तो पूरा कोविड का जो पूरा चरण था, जो प्रथम चरण में यदि देखेंगे तो 17 डेथ केवल हुए थे हमारे जिले में, जो रिकॉर्डेड डेथ है। द्वितीय चरण में 88 डेथ हुए जो रिकॉर्डेड है। उसके अलावा भी जो लोग जिनका कि रैट या RT-PCR नहीं हुआ, ऐसे बहुत 17 लोग और जो नगर पालिका ने जिनका कंडीशन किया था, उसके अलावा भी और लोग थे जो आ ही नहीं पाए, कहीं नहीं आ पाए। तो ये कोविड का पीरियड ने दिखाया कि हम कितने, मतलब जो एक आदमी सोचता है कि मेरे पास ये संसाधन, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो कितना हम मतलब पीछे, मतलब जो बौनापन हम कहते हैं कि जो संसाधन ही है, जिनके पास पैसा है, सारा सब कुछ है, जान नहीं बचा पा रहा। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ थी। जो हमारा जिला था, आपको पता ही है कि जैसे सतना, यदि रीवा संभाग में, सतना में अलग से निजी हॉस्पिटल, बहुत अच्छे हॉस्पिटल,
रीवा में मेडिकल कॉलेज है, सिंगरौली में भी इस संसाधन है, NCA-NTPC के हैं, और हम लोग इस मामले में पीछे थे। इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे यहाँ नहीं थी। तो कई मौक़ों पर तो मैं SP साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि 1:30 बजे रात में हम फ़ोन कर रहे हैं कि साहब मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, इनका सिलेंडर कैसे पता चला क्या आ रहा है। तो फिर एक दूसरे दिन में साहब ने फ़ोन उठाया और वो कुछ वाही तक इनकी गाड़ी आई थी। फिर हम लोग मतलब ये ऐसे कई मौके आए कि जब हमारे पास 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन रहता था। तो पूरा चाहे ड्राइवर से टच में रहो, वहाँ से जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उनसे टच में रहो, सीधा हम लोग ही सीधे बात करते थे। और इसमें कई लोग, कई साथियों को जो प्रशासनिक तौर से जो रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही प्राणवायु था। ऑक्सीजन नहीं था तो फिर तो जीवन ही नहीं है। रेमडेसिविर में एडमिन साहब ने बहुत अच्छा किया, श्रेयस गोखले जी को दिया कि पूरा आप सबके ट्रैक करिए। तो एक बार आप लोगों ने सजेस्ट किया था, एक बार जो वर्चुअल BC आपसे चर्चा की थी कि साहब जो भी आ रहा है आप उसको मतलब ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, बता दीजिए, तब लोग को सुविधा देगी। उन लोगों में ये चीज़ें नहीं रही। तो वो सभी ने टीम वर्क से, आपने कोविड हेल्पलाइन में कई बार कई चीज़ें आती थी कि साहब ऐसा है तो पढ़े, तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करिए। कोई ग्रुप में रिस्पॉन्ड करता था और बहुत मतलब ये सेल्फलेस था, निस्वार्थ आप सेवा कर रहे थे, निस्वार्थ किसी की मदद कर रहे थे। तो ये उस समय दिखाता था कि एक जो जब हम कहते हैं कि बहुत कठिन समय होता है, विपरीत समय होते हैं, जब हम बहुत बड़ी मुश्किलों में रहते हैं, कि चाहे अलग ग्रुप हो, दूसरे तरह के लोग हों, सभी एक साथ होते हैं, वो कोशिश करते हैं हमें सबका साथ मिला, जनप्रतिनिधियों का हो, चाहे मीडिया हो, आप जो अलग से NGO के समूह हो, चाहे प्रशासनिक हो, सबका साथ मिला। और जिस तरह से जो जिले में एक बार क्या हुआ, जो अभी कमिश्नर हेल्थ हैं वो आए थे रिव्यू बैठक में, तो हम लोगों को उन्होंने पूछा था कि आप कितना सोचते हो कि मैक्सिमम केसेस कितने आएंगे, मेरे ख्याल से SP साहब। तो हम लोगों ने उस समय 2-1 आता था, उसी भी लगता था कि इतने केसेस आ गए। तो हम लोगों ने 20-25 बोला कि मैक्सिमम 20 से 25 आ गया। तो वो जब गए हैं 10 दिन के भीतर ही वो 40 पे चले गए, फिर अचानक 80, मतलब एक दिन सर्वाधिक 384 केस आए थे। तो संसाधन छोटे जिले में तो था नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन बेड की करना, हॉस्पिटल में चूँकि इस बीमारी से अधिकतर जो हमारे डॉक्टर्स थे और जो पैरामेडिकल स्टाफ थे, उनको भी कई सारा डर रहता था कि पास जाए नहीं जाए। बहुत सारे स्टाफ नर्स ने बहुत अच्छा किया, हमारे सपोर्ट स्टाफ ने बहुत अच्छा किया, डॉक्टर्स पे भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन ये एक टीम वर्क ही था, सबका था कि वो उस मुश्किल से निकले, क्योंकि 2 दरमियानी रात में 13 डेथ हुए थे। तो मतलब मैं बताऊं कैसा जो हमारा स्वीपर था वो भी रोने लगा, जो डेड बॉडी जो ये कर रहे थे। तो वो उस समय तो फिर ये चीज़ें ऐसी चीज़ें थी कि आदमी सोच के ही लगता है कि क्या बिल्कुल सेहत जा रहे हैं कैसा था। तो ये एक चीज़ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम वापसी के बाद बहुत जल्दी वो भी वापसी भी काफ़ी 1 महीने के भीतर वो काफ़ी कम हो गए थे। और मैं आपको बताऊं कि आज की स्थिति में जिला अस्पताल में आपके 2 ऑक्सीजन के जो है प्लांट लग गए हैं, जो 1000 LPM का और 835 LPM का अलग से है, मझौली में भी लगा। सारे हमारे CHC में ऑक्सीजन के पाइपलाइन सब पीछे मतलब इन चीज़ों में है, चाहे वो बैकअप वाले मशीन हो, वो उस समय प्राण देने वाला वही था। मतलब यदि हम सोचिए कि वेंटिलेटर से ज़्यादा काम का बैकअप ही था जो उस समय थे। तो बहुत संसाधन में तो काफ़ी चीज़ें लोग हॉस्पिटल में आए हैं, लेकिन कोविड अभी गया नहीं है। तो मैं ये ज़रूर ये इस समय मुझे भी लगता है कि ये भले केसेस नहीं आ रहे हों, लेकिन ये जब ये केसेस आ गए तो ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है कि बहुत मुश्किल होता है। देखते देखते जो कि पिछला सत्र ही सेकेंड वेव जो था, सेकेंड वेव 10 दिन के भीतर मतलब वो पता ही नहीं चला हम लोगों को कि कब 40, 50, 100, 125 इस तरह से आते थे। पूरा पेज रंगा रहता था, मतलब वो येलो से हाईलाइट कर देते थे, आप लोग भी देखते होंगे। तो रैट हो चाहे RT-PCR हो, ये चीज़ें थी। एक जिसमें आप सबका साथ चाहिए होगा। जिले में अभी करीब 62% केवल वैक्सीनेशन हुआ है। तो वो वैक्सीनेशन यदि पूरा मतलब प्रथम डोज जो है लगभग 62% हुआ है, 62% तो ज़्यादा, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो कि आप सभी और जो नवागत कलेक्टर सर हैं जो कि बहुत ही संजीदे हैं और सर से बहुत ज़्यादा साथ में तो नहीं कभी काम किया, लेकिन मेरा इंटरेक्शन है फ़ोन पे भी और वल्लभ भवन में भी। तो साइलेंट वर्क कर रहे हैं बहुत अच्छा। तो आपको
इससे बेहतर ही काम मिलेगा, ये मैं एश्योर में कर सकता हूँ। इससे बेहतर ही जो उम्मीद आपकी है उससे बेहतर ही आपको मिलेगी। और एक बार मैं आप सभी का, ये तो चाहे वो बस हादसा हो, बस हादसा में भी सबने साथ दिया और बहुत विकट परिस्थितियाँ रही, तो याद ऐसे क्षण होते हैं जो कठिनाई वाले रहते हैं। कुछ अच्छा किया तो वो बहुत समय नहीं याद रहता, तकलीफ वाली चीज़ें ही ज़्यादा याद रहती हैं उनको। तो एक टीम भाव से मैं एसपी साहब के मैं बहुत कायल हूँ। वो मतलब पहले शुरू जब एलवंशी जी से भी अच्छी ट्यूनिंग थी, क्योंकि कोविड का ही समय चल रहा था तो सभी साथ साथ अपना करते थे। तो एसपी साहब जो नए आए तो शुरुआत में हम लोग पहले इधर ही गए थे, बाहरी तरफ ही गए, तो बात करने लगे। तो जो जब 1-1.5 घंटा 2 घंटा जब हम लोग मीडिया वगैरह घूम के आए तो लगा कि नहीं तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। मतलब फिर धीरे धीरे दिखा दिया कि ये मतलब जितना मैं सोचता था जो बहुत आशातीत जो कहते हैं उस तरह से बहुत ही अच्छे हैं। और आप ही सब लकी हैं, पुलिस अधीक्षक साथ में हैं तो काम करना बहुत स्मूथ हो जाता है। मतलब कभी ऐसी कोई बात ही नहीं रहती थी कि कोई ईगो का पॉइंट बनता है कि आपका ईगो। काम है, सरकार ने हमको भी भेजा, आपको भी भेजा, सब साथ में हम काम करें, टीम भाव से करें, सारे विभाग के साथ चीज़ें समझना हो, पूछना हो, हम भी पूछते थे, वो भी बताते थे कि हाँ सर इसमें ऐसा हो सकता। तो ये चीज़ें हमेशा रही और बहुत अच्छा रहा। इसका एक आप सबके लिए भी, सबके लिए एक अच्छा मैसेज रहता है। वो चाहे एडिशनल एसपी हों, बहुत संजीदा हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छा ज़्यादा काम करते हैं ये। और बाकी जो पूरी पुलिस की टीम थी, तो चूँकि ज़्यादातर तो 1.5 साल तो कोविड में ही गुजरा है। बाकी जो काम है, बाकी काम भी हुए, बाकी काम में तो लगे रहे, लेकिन ये चूँकि हाईलाइटेड है कि आदमी को याद यही रहता है। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का, चाहे अखिलेश जी हो, जनार्दन जी हो, उपेंद्र हो, मनोज जी हो, चाहे विनय जी हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, विनय जी दोबारा, तो आप वाले साथ साथ हम लोग कभी देख नहीं जाया करते थे। तो यश आप सभी का, कमल जी का, और बहुत सारे तकलीफ भी हुई, इसके लिए भी हम कोई जानबूझ करके नहीं कोई तकलीफ देना चाहता, कुछ बचाने के लिए ही तकलीफें दी गई। तो वो उन क्षणों के लिए जब हम नहीं कर पाए, उन सब के लिए भी मैं इसको आप सबसे खेद प्रकट करता हूँ कि वो चीज़। और ख़ासतौर से आबी सिंह साहब को मैं बहुत मुझे जब भी मैं परेशान होता था मैं इनको लगाता था, ये मुझे कुछ न कुछ ऐसा चीज़ फिलोसॉफिकल बातें ये मुझे संकेत कर देते थे, साहब ये ऐसा है नहीं, सीधे कभी नहीं गए। तो आपका मैं बहुत ही कायल हूँ। पहले भी चूँकि पिछली बार जब मैं एसडीएम था तो तब भी, और ब्रजेश जी हों, तो सबके सब बहुत अच्छा। अभिषेक ने बहुत अच्छा काम किया, ये भी हम लोगों से विदा ले रहे हैं। देवास जा रहे, इसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया और बहुत फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। सुधीर बहुत अच्छे नायब तहसीलदार रहे, ये सलाह है लेकिन नायब तहसीलदार का दिया और उम्मीद से बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारे जो 3 सबसे अच्छे नायब तहसीलदार थे वही उन्हीं का ट्रांसफ़र हुआ, जो जिसको मैं वेट करता था कि इसको यदि कुछ बोल देंगे तो ये करके ही बताएगा। इससे ये उम्मीद बनती है कि आप सफल तभी होते हैं जब आपका टीम बहुत अच्छा हो, जब आपके साथी बहुत अच्छे हों। तो एक बार पुनः आप सभी का, हमारे अंचल से आए जो हमारे पत्रकार साथीगण हों, चाहे अजय जी हों, पीछे मैं नाम एक सबका मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं नंबर किसी का डिलीट नहीं करता, और आप कभी भी हमें कहीं रहो, चाहे किसी भी दायित्व में रहो, यदि वहाँ आए हैं तो मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनसे बात करना हो तो वो हम बात करेंगे। आप सबके साथ, आप सबने जो प्यार दिया, स्नेह दिया और ये सम्मान दिया, इस सबके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ। और ये आज का ही नहीं, आपने पूरे 2 साल जो है हमें जिस तरह से सपोर्ट किया इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कोविड हेल्पलाइन चलता रहे, ये कुछ कोई और भी चीज़ें हैं जो इस जिले में शुरू कर जिला, तो आपके ऐसे ही जो प्रयास हमारे क्षेत्रों में करते रहे, क्रिकेट यहाँ हाईलाइटेड हो, वो फिर लगे हैं तो ये करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।